भारत के खिलाफ कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज भी तस्करे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा गाज़ा में जो जुल्म हो रहा वो देखा नहीं जा रहा। वफाकी काबीना ने नई हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। अमेरिका का भारत पर एक मौका से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो जुर्माना होगा। पाकिस्तान ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के बेबुनियाद दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बयानात हकाइक मसख करने, तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कास हैं। पाकिस्तान चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गए। भारत चैंपियंस पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ सेमीफाइनल से दस्तबरदार। गिलगित बल्तिस्तान में चोटी सर करने की कोशिश में जख्मी जर्मन कोपेमा दम तोड़ गई। जर्मन कोपेमा मट्टी का तौता गिरने से जख्मी हुई थी। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान से खिताब। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। कहा मादरे वतन को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं होती। इज्तिमाई कौमी अज़्म के बगैर दहशतगर्दी जैसे खतरे से निमटना मुमकिन नहीं। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक अपनी जिदोजहद जारी रखेगी। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार। तमाम इदारों के दरमियान बाहमी ताउन और मरबूत कौमी हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और शुरा के दरमियान आज़ादाना और भरपूर सवाल और जवाब की नशिस्त भी हुई। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जला। जल्जले के बाद कामचटका रीजन में सुनामी। 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें साहली इलाकों से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में कई इमारतें गिर गईं। मुतादिद अफराद जख्मी। रूस में जल्जले के बाद मशरकी इलाके में आतिश फशां फूट पड़ा। अमरीका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी सुनामी वार्निंग। साहली इलाकों से इनखला की हिदायत। लोगों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। जापान का फुकुशिमा जोहरी प्लांट भी खाली करा लिया गया। कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक्वाडोर में सुनामी वार्निंग जारी। साहली इलाके से इनखला, बंदरगाहों से जहाज हटाने की हिदायत। लोगों ने गज़ाई अशिया जमा करने के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। बदतरीन ट्रैफिक जाम। कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया, अलास्का, वैनकूवर में भी सुनामी एडवाइजरी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने नए माली साल की पहली मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात की बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। सिर्फ तारीख का तयन होना बाकी है। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम का एक्स पर बयान। कहा बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। बच्चों ने जब फैसला किया तो वालिद को वाज़ेह कहा वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं। प्रोपेगेंडे से परहेज किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
हुक्मरानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल, कहा बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फूफो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। अलीमा बाजी ने भी नाम निहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। हसन अब्दाल में झारीकस के करीब डबल कैबिन गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन की लाशें निकाल ली गईं। शनाख्त किंजा, नाजिया, एमन और साबिरा के नाम से हुई। 4 साला बच्चे मुस्तफ़ा की तलाश जारी, 5 को जिंदा बचा लिया गया था। तमाम अफराद का ताल्लुक वाह कैंट से है। बदकिस्मत फैमिली शादी से वापस आ रही थी। गुजरात में बारिश के पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूब कर जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मकामी लोगों और रेस्क्यू ने 4 बच्चों की लाशें निकाल लीं। रावलपिंडी ढोक भदाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले बच्चे की लाश मिल गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से जलथल 1, कलर कहार के 4 देहात में तूफानी बारिश से तबाही। दर्जनों मकान, बिजली के पोल, ट्रांसफर, जमीन बोस, सोलर पैनल उड़ गए, दरख्त गिर गए, बिजली का निजाम दरहम बरहम। गलियात में शदीद बारिश, मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मानसून के नुकसानात से निपटने के लिए तजावुजात क्यों नहीं हटाई गईं? पंजाब में दरियाओं और आबी रास्तों से 897 तजावुजात क्यों ना हटाई गईं? क्या लोग इसी तरह मरते रहेंगे और जिम्मेदारान कुछ नहीं करेंगे? चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल शहादत आवान बरहम, कहा आबी गुजरगाहों से तजावुजात ना हटाने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाए। मेंबर कमेटी हुमायूं मोहम्मद ने कहा, 2022 के सैलाब के बाद हमने कोई बेहतरी की। विफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वटू ने कहा, मलकियती ज़मीनें भी दरियाओं के रास्तों में आ चुकी हैं। तजावुजात रोकथाम के लिए विफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। कमेटी का वजारत में ग्रेड 17 से 21 की 16 खाली असामियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में रवा साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल पर IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आलमी मुआशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान है। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया ज़ाहिदी की मुलाकात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत शराकतदारी का अयादा। वज़ीर आज़म का डिजिटाइजेशन के लिए WEF के साथ ताउन बढ़ाने में इज़हार दिलचस्पी। सादिया ज़ाहिदी ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मौजूदा हुकूमत की इस्लाहात को सराहा। फ़रीक़ैन का पाकिस्तान और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दरमियान शराकतदारी के अज़्म का अयादा। कराची क्लिफ्टन चाइना पोर्ट में लड़के लड़की के कत्ल का वाक़या। गुजरांवाला से मकतूला के भाई वकास समेत 11 अफराद गिरफ्तार। मकतूल साजिद के अहले खाना कराची पहुंच गए। वालिद का बयान रिकॉर्ड। मकतूल के अहले खाना का कहना है, हमें साजिद और सना की शादी का इल्म नहीं था, सोशल मीडिया से कत्ल का पता चला, हमें भी खतरा है, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। DIG साउथ कराची का कहना है, वकास की कराची ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। मकतूल के वालिद ने 5 अफराद को कराची में दर्ज मुकदमे में नामजद करने का कहा है। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर एक और जोड़े का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। मस्तूंग में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल। लेविस के मुताबिक शुएब ने 7 साल कबल कोयटा की खातून से कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अरसा कबल शुएब का ससुराल वालों से राजीनामा हो गया। खातून के भाइयों ने मियाँ बीवी को दावत पर बुलाया। मकतूल हामला बीवी के हमरा पंजगोर से कोयटा आ रहा था। मुलजिमान ने लखपास के करीब होटल में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खातून के 5 भाई नामजद। मुलजिमान की तलाश जारी।
कंडियारों में खातून फायजा चन्ना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, जिरगा करने वाले वडेरे अजीजुल्लाह का नाम भी FIR में शामिल। गिरफ्तारी के लिए छापे। फायजा चन्ना की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सप्रेस न्यूज़ को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर किसी जख्म या तशद्दुद के निशान नहीं। नमूने रोहड़ी और जामशोरो लेबॉर्ट्रीज में इरसाल। चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम ना आया। मुख्तलिफ शहरों में 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त जारी। हैदराबाद में चीनी 180 से 190 रुपये किलो में फ़रोख्त। लाहौर की बेशतर दुकानों में चीनी दस्तयाब नहीं। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 190 से 200 रुपये किलो हो गई। कोयटा में भी कीमतें कम ना हो सकी। 185 से 190 रुपये किलो में फ़रोख्त जारी। पेशावर में भी कीमत 180 रुपये से नीचे ना आ पाई। सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 8 अगस्त को म्यूज़िकल कॉन्सर्ट सजाया जाएगा। 10 अगस्त को सक्खर में तकरीब होगी। 13 अगस्त को सी व्यू से शाराए फैसल तक जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। कबायली इलाकों समेत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा। वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत, फ़ौज, अवाम, पुलिस ने मिलकर अमन को कायम करना है। दहशत गर्दों के साथ सहूलतकारों का खात्मा करना है। हुकूमत पंजाब और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब। मामला तय। मुज़ाहिरीन फ़िलहाल लाहौर प्रेस क्लब में ही क़याम करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हकूक़ बलोचिस्तान कारवां सियासी, जमहूरी और पुरअमन जदोजहद का इस्तारा है। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होना था। मोज़म्बिक में तहवील में लिया गया बहरी जहाज छोड़ दिया गया। अमला बदस्तूर महसूर। जहाज के अमले को महदूद खुराक, पानी और ईंधन फराहम। पाकिस्तानी सिफारतखाना और शिपिंग ऑफिस की सपोर्ट से अदालती वल्फ ने जहाज का मुआयना किया। जहाज से कार्गो डिस्चार्ज करने की इजाजत मिल गई। जहाज को एंकरेज पर भेज दिया गया। कार्गो की फरोख्त से $11 लाख हासिल होंगे, जिससे वाजिबात अदा किए जाएंगे। अब मेट्रो ट्रेन भी खवातीन चलाएंगी। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार मुसरत। खातून ड्राइवर को मुबारकबाद। कहा, बेटियां किसी से कम नहीं, मुसाफी मौके फराहम करते रहेंगे। निदा सालेह जैसी बेटियां हम सब का फ़ख्र हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत की मुल्ज़िमान को 13 अगस्त को 14 रोज़ का रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 IDF प्लाजा के दूसरे फ्लोर पर आग लग गई। बड़ी तादाद में मुलाजमीन बिल्डिंग में फंस गए। फायर एंड रेस्क्यू की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग के बायस बिल्डिंग के शीशे टूटने लगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान मौला की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान के सदर और अवाम के लिए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से खैर सगाली का पैगाम दिया। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, पाकिस्तान और तरक्की पसंद ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात खित्ते को मुआशी तरक्की का महवर बना सकते हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की सऊदी सवीर नवाब सईद उल मालकी से मुलाकात। सऊदी अरब की तरफ से मसला फ़लस्तीन और आलम इस्लाम के मसाइल पर अपनाए जाने वाले मौक़िफ़ पर ख़राज तहसीन पेश किया। सऊदी वली अहद की कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर की एक बार फिर मेयर लंदन पर तनकीद। सादिक खान को बदतमीज आदमी करार दे दिया। कहा वो लंदन जाना चाहेंगे लेकिन मेयर सादिक पसंद नहीं। उन्होंने अपने शहर में इंतहाई खराब हिकमत अमली अपनाई है। बीजिंग में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, हलाकतें 30 हो गई, हजारों अफराद का इंखिलाफ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तान और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं, हमारे अवाम के दिल के एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल, एतमाद और बेमिसाल मोहब्बत पर कायम। दो मजबूत दोस्तों और भाइयों का रिश्ता है। पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमे की सुबह 5 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की लॉडर हिल में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कोचेस की निगरानी में बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम की एक दर्जा तनाजुली 14वें नंबर पर पहुंच गए। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तनाजुली के बाद 16वीं पोजीशन पर। टॉप 20 T20 बॉलर्स में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के सेमीफाइनल मुकाबले पर एक बार फिर सवालिया निशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट करने का इम्कान। शिखर धवन पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आफरीदी कहते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ किस मुंह से सेमीफाइनल खेलेगा। पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के पूल मैच में भारत ने बगैर किसी वजह के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया था। बाप शेर बेटा सवा शेर। राहत फतेह अली खान के बेटे शाहजनान खान भी उन्हीं की तरह सुरीले। बाप बेटे के गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कहाँ खो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं कहाँ खो सकता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में खोया था। अब ख्यालों से निकल के कुछ करने का टाइम आ गया है। चलो। कहाँ शामिर? पेची के पास मेरी तुम्हारी बात करने के लिए। कौन सी बात करने शामिर? तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं चल रही? कितनी बार बताऊं मोहित, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे अपने प्लान्स हैं। यार मैंने इतनी मुश्किल से टिकट्स अरेंज करवाई थी। तो मुझसे पूछ के किए थे क्या? और बीजी ने रख दी अनाया के सामने ख्वाहिश कि अनाया कर पाएगी सबा के लिए शामी को राजी। ड्रामा सीरियल टेढ़ा आंगन में आगे क्या होगा, देखिए ड्रामा हर बुध से जुमे की शाम 6 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।